नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से चल रही है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रावण के इस पवित्र महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आयोजित की गई है। कथा के मुख्य यजमान श्री अनिल जी शुक्ला जी, श्रीमती शकुंतला शुक्ला जी, श्री सीताराम गौरीशंकर श्री खंडेलवाल जी, श्री चंद्रशेखर पिल्ले श्रीमती पूर्णिमा पिल्ले जी, श्री परमेश्वर सिन्हा श्रीमती आशा सिन्हा जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस श्रावण के पवित्र अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से, कृपा से, उनकी उदारता से और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ये पवित्र शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण किया है। आप सब भी आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुनने वाले हैं, ये सभी शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से और यहाँ बैठे सभी श्रोता भाई बहन कहीं ना कहीं शिव की उदारता से ये पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान है। जितना जजमान के ऊपर प्रभु की कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, उतना ही आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं। आज विराम दिवस है कथा का। 5 दिवसीय कथा जो 2 तारीख से 6 तारीख तक आयोजित की गई, आज विराम की ओर जाएगी। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव तत्व है। कहते हैं अगर एक क्षण, ये तो 5 दिन है, एक क्षण भी अगर मिल जाए मेरे शंकर की भक्ति करने का, या एक क्षण भी मिल जाए शिव तत्व को जानने का, तो उसको बहुत मानिए। ये तो 5 दिन है, 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, ये सब चलता है। भगवान शिव की भक्ति का दिन निश्चितता नहीं। एक क्षण भी अगर आपको मिल रहा है तो वो श्रेष्ठ है। कहते हैं कभी कभी आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप जिस एजेंसी को लेते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, या जिस कार्य को अच्छी लगनता से करते हैं, तो एजेंसी वाले, कंपनी वाले आपको कहीं घूमने के लिए भेजते हैं। पता है आप लोगों को? और बोलो तो जम के, पता है ना? अगर एजेंसी है आपके पास में, या कोई कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छे तरह से आप अपनी एजेंसी को संभाल रहे हैं, तो कंपनी वाले आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजते हैं।
उसमें किराया आपका नहीं रहता। किराया किसका? जम के बोलो, कंपनी वाले का। रुकना किसका? कंपनी वाले का। भोजन किसका? कंपनी वाले का। सब कुछ कंपनी वाले का रहता है। आपको तो केवल एंजॉय करो, आनंद करो और घूम फिर कर वापिस अपने घर पर आ जाओ। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, जब कंपनी वाले खुश होते हैं तो आपको घूमने के लिए भेजते हैं, कहीं विदेश भेजते हैं, कहीं अन्य जगह भेजते हैं। एजेंसी वाले खुश होते हैं तो आपको कहीं भेजते हैं, और शंकर भगवान जब खुश होते हैं तो शिव महापुराण में भेजते हैं। इतना स्मरण। शिव प्रसन्न हुए तो आप शिव पुराण तक पहुंचे। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, मेरे ओघड़दानी शिव प्रसन्न हुए तो आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। शिव प्रसन्न हुए तो आप कहीं आस्था चैनल पर, कहीं फेसबुक यूट्यूब पर शिव तत्व शिव पुराण सुन रहे हो। 72 वर्ष में पढ़ने वाला ये श्रावण का महीना जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार को विराम ले रहा है, और कितने भाग्यशाली हैं आप और हम सब कि उस श्रावण के महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये मानकर चलो कि जैसे कंपनी प्रसन्न होती है तो आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजती है, कहीं ना कहीं एजेंसी वाले आपको भेज देते हैं और पूरी व्यवस्था वो करते हैं, वैसे ही मेरे भोलेनाथ जी ने आपके लिए ये पैकेज तैयार करा था 5 दिन का। मेरे भोलेनाथ जी ने आपके लिए ये पैकेज तैयार करा था 5 दिन का। ये उसकी कृपा से हुआ। उसने आपको यहाँ भेजा। कितना पूरा राजनांदगांव कथा को सुन रहा है। एक भी ऐसी दुकान नहीं और एक भी ऐसा घर नहीं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कथा नहीं चल रही। हर जगह पर कथा चल रही है और सबके मैसेज आ रहे हैं, और सब ने, राजनांदगांव वासियों ने, सब ने इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से राजनांदगांव के एक एक व्यक्ति ने मैसेज किया है कि गुरुदेव अभी हमारा पेट नहीं भराया। एक कथा एक बंद हॉल में हो गई, वो भी ऑनलाइन आपको करना था, और सही माने तो प्रशासन को धन्यवाद दो जो तुम इतने भी आ गए, नहीं तो ये कथा ऑनलाइन के माध्यम से ये रहता है कि पूरा हॉल खाली रहता है। ऑनलाइन का मतलब ही है कि पूरा हॉल खाली, केवल कुर्सियां कुर्सियां रहती और जजमान रहते, उसके सिवाय कोई ना रहता, कोई नहीं। ऑनलाइन का मतलब ही है कि अपने अपने घर से श्रवण करो। कितना व्यवस्था करी है प्रशासन ने, जरा देखो क्यों करी ये इतनी व्यवस्था, क्योंकि सब तैयारी में बैठे हैं अपने अपने घर से, बस एक बार महाराज कह दे कि कथा में आ जाओ, एक बार। ये इतना फोर्स जो लगा कर रखा है पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर आदि, आईजी आदि ने, टीआई सब लगे हुए हैं, चाहे वो तहसीलदार बंधु हों, एसडीएम हो, एसएसपी, सब लगे, पूरा फोर्स लगा कर रखा चारों तरफ, और केवल इसलिए कि भक्त लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, और ये कथा ऑनलाइन है। और यदि इस पूरे हॉल का कोई फोटो डाले कि भाई कथा में कोई नहीं आया, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता राजनांदगांव वालों को होना चाहिए कि सीहोर वाले गुरुजी का कहना पूरे गांव ने माना, पूरे गांव ने कहना माना, ये प्रसन्नता होना। तो उन्होंने लिखा मैसेज में कि अभी हमारा पेट नहीं भराया, हम तो मधुसूदन यादव जी से कहेंगे और यजमानों से कहेंगे कि देवाधिदेव महादेव
आप सबको इतना दे कि आने वाले समय में ये कथा हॉल में नहीं ग्राउंड में होना चाहिए। इतना दे आपको, और दिल से ये कथा संपूर्ण राजनांदगांव वालों की नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक प्रसन्नता का केंद्र है। हम भी कर रहे हैं कि होना चाहिए, और बड़ी मेहनत आप लोगों का, बड़ा परिश्रम इस कथा में रहा है। प्रशासनिक परिश्रम ज़्यादा रहा प्रशासन को, क्योंकि आसपास से पूरा घेर कर रखना, कोई भीड़ ना एकत्रित हो जाए। ऑनलाइन कथा है, उसका स्मरण रहे। तो कहीं आपको अगर ये पैकेज मिला है 5 दिन का, आप अगर कथा में आकर बैठे हो, तो कंपनी में नौकरी करते करते अच्छा काम करते हो तो कंपनी वाले भेजते हैं, एजेंसी में अच्छा कार्य होता है तो एजेंसी वाले भेजते हैं, और आप भगवान शंकर को कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, आपके पूर्वजों ने कोई पुण्य अधिक ज़्यादा किया होगा, तो बाबा ने भी आपको ये पैकेज में यहाँ भेज दिया है। जाओ, सुनो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो और अपने जीवन को सार्थक करो, सार्थक करो। तेल कंपनी वाले, जब तेल कहां से निकलता है? पृथ्वी से। और तेल निकला पृथ्वी से, और उस पृथ्वी से निकले हुए तेल को फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है, और रिफाइनरी में जब वो तेल तैयार होता है, रिफाइनरी में जब वो तेल क्लीन होता है, साफ होता है, तो 100 लीटर अगर तेल भेजा गया है तो उसमें से 90 लीटर बचता है। 10 लीटर रिफाइनरी में वो तेल बेकार कचरे में चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। 100 लीटर तेल में से जो जमीन में से तेल निकला, जो पृथ्वी में से तेल निकला, उस तेल को 100 लीटर तेल को भेजा जाता है रिफाइनरी में। रिफाइनरी में क्लीन होने के बाद वो तेल 90 बचता है, 10 खत्म हो जाता है, 10 समाप्त हो जाता है, क्योंकि 10 लीटर उसमें से कचरा निकल जाता है, केवल 90 लीटर बचकर मार्केट में आता है। उसी तरह जैसे पृथ्वी में से तेल निकला, उसको रिफाइनरी में भेजा, रिफाइनरी में भेजकर 10 हट गए, तब केवल 90 बचे, 90 लीटर तेल बचा। उसी तरह हम भी जैसे पृथ्वी से तेल निकलता है, हम भी अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं और शिव महापुराण की रिफाइनरी में जाकर क्लीन होने का प्रयास करते हैं। ये रिफाइनरी शिव महापुराण की कथा, इसमें हमारे काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, क्रोध, ये सब समाप्त हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति और एक शिवपुराण कथा सुनने वाला व्यक्ति, दोनों के चेहरे की चमक देखिएगा, आपको अंतर नजर आए। आप यहाँ पर आई हुई जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी माताओं को, जो ऊपर नीचे सब दूर बैठे हैं, इनको देखिए। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, और एक साधारण से व्यक्ति को देखिए। दोनों में अंतर दिखेगा, दोनों में, इनके चेहरे पर और उनके चेहरे पर अंतर दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर एक भगवान शिव के प्रति विश्वास केंद्रित हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो वो जीव फिर भटकता नहीं है। उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भटकना नहीं, मुझे शिव की शरणागति ग्रहण करना। और शिव शरणागति के बराबर कोई सुख नहीं। छत्तीसगढ़ वासियों को तो ये सावन का जो महीना है, जो 72 वर्ष के बाद मिला है, उसमें भी भगवान शंकर ने 3 कथाएं आपको दी। एक आपने भिलाई से श्रवण कर ली, दूसरी ये ऑनलाइन राजनांदगांव से श्रवण कर ली, तीसरी फिर वो नए रायपुर से आप श्रवण कर लेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। तो ये कहीं शिव भक्ति का एक आनंद है। रिफाइनरी में पहुंचा तेल, रिफाइनरी में 90 लीटर तेल बचा, क्योंकि 10 लीटर उसमें कचरा था। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कचरा समाया हुआ है। क्रोध रूपी कचरा है, अहंकार रूपी कचरा है, आसक्ति रूपी कचरा है, वासना रूपी कचरा है, तृष्णा रूपी कचरा है, निंदा रूपी कचरा है। हम इसमें डूबे हुए हैं, हम इसमें समाहित हैं।
और उस कचरे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उस कचरे को निकलना बहुत जरूरी है। जब ये कचरा बाहर निकल जाता है, ये कचरा जब समाप्त हो जाता है, तो एक आनंद अपने भीतर खुद ही बढ़ जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। अपने भीतर के कचरे को हमें साफ करना होगा, हमारे अंदर के कचरे को हमें साफ करना होगा। और जब हमारे भीतर का कचरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब निश्चित है कि भीतर, वो कहते हैं ना, वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे। हमारे आंगन को हम नहीं बुआ रहे। आंगन से मतलब ये नहीं है कि आपने अपना घर नहीं बुआरा, घर में झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, सब कुछ घर तो क्लीन रखा है। घर में तो पर्दे भी बदले हैं, घर में तो तुम बेडशीट भी बदलते हो, घर में तो रोज नूतन भोजन भी बनाते हो, घर में तो तुम रोज श्रृंगार भी करते हो, घर में तो तुम रोज नया नया कुछ करने का प्रयास करते हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जैसे घर में रोज पोछा लगाना जरूरी है, घर में रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर में रोज सफाई करना जरूरी है, रोज नया श्रृंगार करना जरूरी है, रोज नई साड़ी कपड़ा वस्त्र आभूषण पहनना जरूरी है, उसी तरह अपने मन को भी प्रतिदिन नूतन करना जरूरी है, नया करना जरूरी है, भगवान का भजन करना। वो क्यों छूटे? और जब हमारे भीतर का अहम, हमारे भीतर का अहंकार, जब हमारे भीतर की आसक्ति, जब हमारे भीतर की तृष्णा, लोभ, ये सब समाप्त ही नहीं होता, तब तक परमात्मा मिल भी नहीं सकता। बहुत कठिन है महाराज। इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि त्रेता में, सतयुग में यज्ञ से, अनुष्ठान से, साधना से, भजन से, आदिक तप साधना से प्रभु मिल जाते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है कि जिसमें कलयुग केवल नाम धारा और सुमर इस कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। आप जितना भजेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, उतना आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। पर दिक्कत तो यही है ना कि व्यक्ति जपता तो है पर छलबस जपता है। भगवान का नाम जपता जरूर है, ऐसा नहीं कि संसार में कौन नहीं जपता। आप पूरे जाकर देखो, बड़े बड़े तीर्थों में देखिए, बड़े बड़े नदियों के तट पर देखिए, बड़ी बड़ी नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, मंदिर, देवालय, शिवालय, और आपके नगर में भी जाकर देखिए, सारा भरा पड़ा है। लोग बहुत प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं। कोई भगवान का राम नाम जप रहा है, कोई कृष्ण नाम जप रहा है, कोई शिव नाम जप रहा है, कोई देवी का नाम जप रहा है, उसकी मर्जी पड़े वो जप रहा है जिस भाव से उसको जप। उसका जैसा मन करता है वो जप रहा। पर यदि 100 लोग उठाए जाएं और 100 लोग उठाने के बाद अगर उनमें से छांटा जाए कि इनमें से सही भजन कितने करें, सही भजन करने वाले कितने, भगवान शंकर को रिझाने वाले, भगवान को मनाने वाले कितने, 100 में से अगर हिसाब लगाया जाए तो कहीं थोड़ा सा 2-5 कुछ ऐसे निकलेंगे जो भगवान शंकर की सही भक्ति में लगे हुए हैं, सही भजन में लगे हुए हैं, सही स्मरण में लगे हुए हैं। बाकी के तो जितने आपको नजर आएंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो विचलित हो अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने मन से विचलित।
कहीं अगर भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, भगवान शंकर की करुणा हुई है, आप शिव मंदिर तक जा रहे हैं, आप शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मानकर चलो कि कहीं शिव तत्व की बड़ी कृपा हुई है आप पर, भगवान शंकर की बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। हमने पहले दिन भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने घर जाकर अपनी नजर जरूर उतरवा लेना कि भगवान शंकर की कितनी कृपा आप लोगों पर हुई, इसका कोई वर्णन नहीं, कितनी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हम शिव की शरणागति कितनी ग्रहण करें। तारकासुर असुर हुआ, जिस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि अगर मैं मरूं तो शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शिव के पुत्र के द्वारा। मांगने वाला भी अगर मांग रहा है और वो भी असुर, राक्षस, और असुर भी मांग रहा है, तो क्या मांग रहा है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। इंद्र ने तारकासुर से जाकर पूछा था ये प्रश्न कि तूने ऐसा वर क्यों मांगा, तूने ये वर क्यों मांगा। मतलब शंकर भगवान समाधि में लीन है और वो उनकी शादी नहीं होगी, इसलिए तू मरेगा नहीं, तूने इसलिए मांगा। शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और उनका औलाद नहीं होगी, तूने इसलिए मांगा। तारकासुर कहता है, रे इंद्र तू मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं पाएगा। इंद्र के मन में संशय रह गया, वो संशय लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मदेव से फिर उन्होंने अपना संशय, इंद्र ने कहा कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मतलब तारकासुर ये जानता है कि शंकर की समाधि नहीं टूटेगी, शंकर जी विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो ये मरेगा नहीं। या तो इसलिए मांगा उसने, या कोई और कारण हो सकता है। भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत इंद्र से कहा, इंद्र तेरी बुद्धि छोटी है, तेरा चित्त छोटा है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं देख पा रहा। तारकासुर ने भगवान शंकर से उनका पुत्र के द्वारा मरना इसलिए मांगा क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का भक्त है, बस सामने प्रकट नहीं करता पर दिल से शिव की आराधना करता है, और वो चाहता है कि शंकर जी की शादी हो जाए, शादी होगा तो संतान होगी और संतान होगा तो मेरा वध होगा, वो हित चाहता। अब दुनिया के लोग उसको आहित समझे। आपसे पूछें, बच्चा बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, जन्म लिए बच्चे को 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 3 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है, उसको टीका लगता है। आप सब माँ बैठी हो, आप सब मेरी जीजियां बैठी हैं, सब माताएं बैठी हुई हैं, और सारी आस्था चैनल पर मेरी जितनी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी मेरी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, वो जानती हैं गोदी में छोटा सा बच्चा है, अभी अभी जन्मा, दुबला पतला छोटा सा, हड्डी हड्डी शरीर में उसके, छोटा सा, बहुत छोटा। अब जन्म लिए बच्चे में कितना प्राण होगा। पर आपसे पूछे मेरी जीजियों से कि आपको मालूम है कितना कष्ट से हुआ है, कितने साल के बाद हुआ है, कितनी मुश्किल से हुआ है। इतना छोटा सा तो बालक है, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा है, छोटा सा बाबू है। इसको अब डॉक्टर ने कहा है इसको इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, फिर भी माँ अपने हृदय पर पत्थर रखती है और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में टीका लगवाने जाती है। गई कि नहीं गई? बोलो बोलो, जम के बोलो। गई। क्यों गई? काय के लिए गई? जब उसका इतना चाहने वाला पुत्र, और उसको मालूम है रोएगा ये कम से कम अभी 4 दिन 5 दिन रात को भी नहीं सोएगा, रोता रहेगा। उसको मालूम है बुखार भी आएगा, उसको मालूम है इसको बुखार जरूर आएगा,
वो माँ को मालूम है इसकी तबीयत खराब होगी, पड़ा रहेगा, सुस्त होकर रोता रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा, माँ को सब मालूम। पर माँ फिर भी उसको इंजेक्शन लगवा रही है, उसको टीका लगवा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर मैंने लाड़ प्यार में इसको टीका नहीं लगवाया तो इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको कहीं मालूम पड़े कि कोई शरीर का रोग ना हो जाए, कहीं शरीर का रोग, इसका कोई हाथ पैर शरीर कोई ऐसा बेकार ना हो जाए, तो माँ उसको अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसको टीका लगवाती, माँ उसको इंजेक्शन लगवाती। उसको मालूम है कि ये इसको कहीं ना कहीं इसको तकलीफ होगी, उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसको कष्ट होगा, उसको मालूम है कहीं ना कहीं ये रोएगा, बुखार भी आएगा, शरीर में कष्ट भी होगा, फिर भी माँ उसको लेकर जाती है, टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि आज अगर इसको टीका नहीं लगा, इंजेक्शन नहीं लगा तो इसका कल बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार का हर व्यक्ति एक विचार, एक चित्त अपने मन में लेकर आए कि हमें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए शिवालय जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल बिगड़ जाएगा, इसलिए आज अगर मैंने जल चढ़ा लिया तो मेरा कल भी सुधर जाएगा। ये निश्चित है, कल सुधरेगा मेरा। एक माँ ने पत्र लिखा है, मंजू यादव, आप ही बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाओ। मंजू यादव, मैं राजनंद गांव की निवासी हूँ। मेरा फोन नंबर ये है, गुरुजी मेरी 2 बेटियां हैं और बेटियों के बाद में मुझे 18 साल हो गए थे। कई बार परिवार हो चाहे दूसरे हो ताना तो देते ही हैं कि एक बेटा नहीं, एक लड़का नहीं। बेटियां होने के बाद मेरे पास 18 साल हो गए। डॉक्टर ने एक बात कह दी थी कि अब तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, समय निकल चुका है। हम 2 बेटियां होने के बाद भी डॉक्टर से बार बार मिलते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती। 18 साल निकल गए 2 बेटियों के बाद, और 2 बेटियां होने के बाद में जब 18 वर्ष निकल गए तब भी मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं, और लोगों के शब्द बेटियां हैं, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन करेगा। तब हम बाबा की कृपा से, गुरुदेव सावन की शिवरात्रि के समय पर हम 2022 में सीहोर पहुंच गए और बाबा को हमने वहां कावड़ चढ़ाई। कावड़ चढ़ाकर बाबा से विनय करा, कंकर शंकर पूजन करा, और वहां से आने के बाद में हम भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा के रुद्राक्ष का जल पीते, शिव जी को जल चढ़ाते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते। कहीं ना कहीं रजो धर्म ना होने के कारणवश भी संतान नहीं हो पाती, पर शिव तो शिव है, उसके आगे सब छोटा है। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 18 वर्ष के बाद भी मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, और 28 मई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। एक शिव की आराधना का फल क्या है? आ जाओ बेटा।
एक शिव की आराधना का फल क्या, एक शिव उपासना का फल क्या। इसने लिखा है दीजी ने, जब दो बेटियां हो गई और बेटियां होने के भी 10, 11, 12 वर्ष निकल गए, 15 वर्ष निकल गए, 16 वर्ष निकल गए, 18 साल निकल गए, तब तो आस ही छोड़ दी थी कि अब कोई संतान नहीं होगी और पुत्र तो होना ही, आस छोड़ दी। पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहोत में खजाना कुबेर का। वे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम उसके भरोसे जब हो जाते हैं, आश्रित, उसके भरोसे जब हो जाते हैं, वो संभाल। संसार के भरोसे रहोगे तो वो कभी संसार वाले आपको नहीं संभालेंगे, संसार वाले तो ठोकर ही देंगे। इस बेटी ने लिखा कि कई लोग यही कहते थे, बेटा नहीं है, बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है, आपके विचार गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। जो सोचते हैं कि बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो शिव है यारो, क्यों विचार कर। शंकर की आपको स्मरण में होगा भगवान कृष्ण की कथा का कि भगवान कृष्ण की नानी भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की यहाँ नहीं थी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, पर यशोदा जी की यहाँ नहीं। अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत, पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही देखते हैं, बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर दे। पाटला देवी प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, आराधना करती। ये पाटला देवी का नियम था, माता यशोदा की माता जी का नियम था, भगवान कृष्ण की नानी का नियम था। यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन ही नहीं करा, ले शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है, प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है,
पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख, नाक, मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। अब फैशन में लोग बनाने लगे, वो अपनी जगह पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। शिवलिंग का निर्माण किया। अब मां यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का विसर्जन नहीं किया। घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रही। और बस शिवलिंग के जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर, पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है और भगवान को पुकार। हमने परसों की कथा में कहा था, पुकारे जाओ, पुकारे जाओ, पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है। उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो, बोल बम का नारा है। आवाज, नाश्ता ज्यादा करिया है क्या? जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है। पुकारो, बोल बम का नारा है। आवाज, नाश्ता ज्यादा करिया है क्या? जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल जल। अब यहां शिव तत्व कह रहा है, 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार मेरा शिव सुनेगा। 10 बार पुकारा, सुनेगा। हाथ रखकर बैठ गई। कभी कभी तुम्हारा भी दिल कर जाए तो शिवलिंग हो, मंदिर, देवालय, शिवालय हो, शिवालय में जो जलाधारी होती है, जो चरण होते हैं, जहाँ से पानी नीचे बहता है, वहाँ अपना हाथ बैठ गए। शिव, अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा, बैठ गए। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले। हाथ शंकर के जलाधारी पर, उससे अपने मन की बात। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हाथ जलाधारी पर पुकार। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही। आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई। आज मुझे लगता है जिद। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़ भी दिया जाएगा। कभी कभी जरा शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी
अब भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी हाथ रखकर बैठ गई, हिलती नहीं, बैठी वहीं पर, पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो उसमें एक माता मिलने के लिए आई थी जिनकी उम्र 106 साल थी। खंडेलवाल जी आप भी देखे होंगे, वो साइड में बैठी थी, स्मरण में होगा। काय शुक्ला जी आप मिले थे, 106 वर्ष की थी, 106 वर्ष। जब उनसे मिले और वो देख रही थी तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो उनके पास में जो खड़ी थी वो बोल रही थी, हमारी माता जी आपको सुनती हैं और श्रवण करती हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपसे मिले। हो सकता है भोलेनाथ जी ने उनके लिए आपको यहाँ बुलाया। 106 वर्ष। एक बुजुर्ग का रूप लेकर मेरे महादेव आते। कभी कभी हो जाता है शिव तत्व को प्राप्त करने का एक भाव प्रकट हो जाता है, शिव तत्व का। अब मेरे भोलेनाथ बूढ़े का रूप लेकर पहुंच गए पाटला देवी के पास में। ओ पाटला, पाटला ने सोचा मेरी जैसी बुढ़िया को कौन आवाज दे रहा है। मेरे पति बुलाते थे तो यशोदा की मां कहते थे, आज मेरा नाम पाटला। अच्छा, बुलाने का भी एक तरीका होता है। पति पत्नी को बुलाता है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाता है, और पत्नी पति को बुलाती है तो बड़े विचित्र ढंग से बुलाती है। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा नाम का अंतर है। अब एक बार की तो कथा है, इंदौर में हम कथा कर रहे थे और इंदौर में जब बहुत साल पहले, बहुत साल पहले की बातें, लगभग हो गए होंगे 20-22 साल पहले, अपना पैलेस में कथा चल रही थी और वहाँ कथा चलते चलते तो आरती पहले हम जय जगदीश हरे की गा रहे थे। तो इधर आरती करने वाले जो बाजू में खड़े थे और हम बोलते जय जगदीश हरे, पास में खड़ी एक माँ बोलती जय कल्लू के पिताजी हरे। वो जगदीश नाम ही नहीं लिया। अब आरती तो पूरी हो गई पर ध्यान हमारा भटक गया, उसकी ओर गया। और आरती पूरी होने के बाद जब वो बेलपत्र तुलसी दल लेने के लिए आई तो हमने उनसे पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं, तुम कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों? आपकी क्या जगन्नाथ जी से कोई लड़ाई है? कहती नहीं, उनका नाम है। हमने कहा किनका? उनका। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर पड़ जाता है। भारत में माताएं, कई माताएं, आजकल तो खैर लोग नाम से पुकारने लगे, पर भारतीय नारी पति का नाम। एक गांव में एक सर्वे करने वाले आए और गांव में सर्वे करने वाले आए और सर्वे करने वालों ने पूछा, आते से सब घर के दरवाजे बजाए, दरवाजे बजाते बजाते एक घर पर गए जहां उसका पति नहीं था, पत्नी अकेली थी, पत्नी बाहर आ गई। आते से पूछा क्या है? पति भी घर में है नहीं। पत्नी ने पूछा कौन है? हम सर्वे वाले हैं। अच्छा, जरा तुम्हारा नामांकन सर्वे करना है, बोलो क्या पूछना है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया मेरा नाम बिमला है। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं? कि 4 बच्चे हैं। नाम बताओ, उनका नाम बता दिया। पति भी है, उसका नाम? अब सर्वे वाले बोले नाम बताओ, बताती नहीं, शर्माने लगी।
बोली नहीं। सर्वे वाले बोले हम डबल से नहीं आ सकते, अपने पति का नाम बताओ। घर में बच्चे नहीं, स्कूल गए, कौन से पूछे, क्या करे, नेम प्लेट भी नहीं लगी, अब करे तो करे क्या, बताओ अपने पति का नाम। उसने कहा देखो मैं बताऊंगी पर तुम समझ जाओगे क्या। हाँ समझ जाएंगे, बता। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? सर्वे वालों ने कहा 3 गंजी 3 गंजी। हाँ 3 गंजी 3 गंजी तो 6 गंजी, मतलब 6 गंजी। 3 गंजी 3 गंजी मतलब 6 गंजी। अच्छा, पति का नाम छगन जी है। पत्नी फिर शर्मा के इशारा करी, हाँ जी। नाम कैसे बोल? आज पाटला देवी को लगा कि पाटला नाम बोला, ये बड़ा विचित्र, मतलब इतना पाटला नाम बोलने के लिए सामर्थ्यता चाहिए। कौन बोल दिया, किसने पुकारा है? शिव जी आवाज लगाए वृद्ध के रूप में, पाटला, ओ पाटला। पाटला ने जो पलट कर देखा कोई बुजुर्ग है। पाटला को गुस्सा आया। पाटला ने सोचा, माता पाटला ने विचार किया, बताओ मैं अच्छी खासी शंकर जी से प्रार्थना कर रही थी और ये बुढ़ा यहाँ बुजुर्ग यहाँ आ गया, और मेरे पूजन करने में तो मेरा पति भी मुझे नहीं उठने देता, बोलता ही नहीं। उसको मालूम है पति को भी कि उठने वाली तो है ही नहीं, तो पहले ही चाय बनवा लो, दूध बनवा लो, जो करना पहले। अगर ये पूजन में बैठ गई तो नहीं उठे। और कई कई माताओं की आदत रहती है, पूजन में अगर बैठी हैं और अगर कहीं बहू बेटा पोता पति जो भी कोई है वो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी छेड़ देना तो इसको बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध। पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पर पाटला मेरे को पुकारा, कौन पुकार रहा है? जो पलट कर देखा एक बुजुर्ग थे, डंडा टेकते टेकते आ रहे थे। पाटला ने पूछ लिया, बाबा क्या चाहते हो? बहुत भूख लगी, बहुत बहुत। बाबा भूख? हाँ बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ठीक है बाबा। पाटला उठी, शंकर भगवान को जो नैवेद्य लगाया था वो पाटला ने शिव जी के सम्मुख में दे दिया। शंकर भगवान ने कहा, पाटला तेरी बेटी यशोदा से कहना सावन के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, सावन के महीने की जब श्रावणी आए, श्रावण की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को, गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी। कहो यशोदा से। श्रावणी पर? हाँ सावन का महीना था। पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा। दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है। मेरी माँ ने पत्र भेजा है? हाँ क्या लिखा है कि श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना पाटला देवी ने, जैसे ही पत्र भेजा यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ। श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया। यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया। खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ। भोजन परोसने की तैयारी हुई। यशोदा जी भोजन परोस रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे और यशोदा मैया भी भोजन परोसने के लिए आई। तो इतना लंबा पल्लू यशोदा जी डालकर, हाथ में चुड़ला, कमर कर धनिया, पांव पैजनिया, यशोदा जी इतना गहरा पल्लू ऊपर से लेकर नीचे तक पल्लू कर कर खीर परोसने के लिए आ गए। अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया। खीर परोस रही यशोदा जी। दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए।
संपूर्ण थाली को ही लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए। जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो, तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए, वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। 3 तिथियां, और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर, भले 1 चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम 1 चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का, गौ सेवा में लीन होने वाले 1 बूंद भी हो लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ और क्यों ना दे महादेव एक पत्र। मैं प्रेरणा खंडेलवाल राजनंदगांव निवासी हूं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। प्रेरणा खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं राजनंदगांव के निवासी हूं, आपके हैं? अच्छा, आइए एक बेलपत्र लेकर चले। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 2 बार गर्भ ठहरा, खराब हो गया। एक गर्भाशय रहा तो ट्यूब का मुंह बंद हो गया। इस कारणवश मुझे औलाद नहीं हुई बाबा, परेशान हुई। अब एक ट्यूब बची वैसे गर्भाशय की, डॉक्टर के हिसाब से मुश्किल था कि तुम्हें औलाद हो। एक ट्यूब बची, अब डॉक्टर के हिसाब से बड़ा मुश्किल था कि संतान हो, पर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आंकड़े की जड़क बांधी, पशुपति नाथ का व्रत किया, सोमवार की अष्टमी का पीपल के पत्ते वाला व्रत उपास किया, तुलसी विवाह का पीला वस्त्र वाला प्रयोग किया और रोज तुमरुक्वा जी का नाम लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती और जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करती। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरे भोलेनाथ ने मुझे जुड़मा 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंभु, एक औघड़ी, एक त्रिकालदर्शी, एक कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व इसी को कहा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर को भजते हैं और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं रागों के चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण तिहार शंभु तार तार तू। कहो यशोदा से, श्रावण के महीने में
संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन का भोजन कराए। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया श्रावणी करने आए हुए संत ब्राह्मणों को। भोजन तैयार हुआ, मालपुआ दे रहे थे। नंद बाबा खीर परोस रही थी। यशोदा मैया घूंघट बड़ा, हाथ में चूड़ा, पांव पैजनिया, कमर करधनिया। यशोदा जी खीर परोसने के लिए जब निकली, संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने देखा कि नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के तो बाल सफेद हैं, ये तो बूढ़े हैं। और क्या देखा, यशोदा जी जब आई तो इनको लगा, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। इनको नहीं मालूम कि ये नंद बाबा की पत्नी है, को तो लगा कि छोरे की बहू है। सारे संत ब्राह्मणों ने सोचा, आज हम भोजन कर रहे हैं इनके घर में, अपन देख रहे हैं कि इनके घर में भोजन, इनके घर में कोई बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। फिर सारे संत ब्राह्मण साधुओं ने एक साथ, यशोदा जी का तो मुख नहीं देखा था, चूड़ला पायल नई नवेली बहू जैसी दिखी, तो सारे संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद एक साथ दे दिया, पुत्र भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्र भव। यशोदा जी ने अंदर मन में सोचा, पल्लू ली थी, बताओ नंद बाबा 60 के, मैं 55 की, और पुत्र होने का वर दिया, कैसे होगा। यशोदा जी ने जो अपना पल्लू हटाया, पल्लू हटाते से ही जितने संत ब्राह्मण बैठे थे सब ने देखा कि इनके भी बाल सफेद हैं, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबा मैं 60 का, ये 55 की, कहाँ बच्चा होगा। संत कहते हैं, श्रावण के महीने में अगर तुमने भोजन कराया है तो वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बेटा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा। कहीं से भी आए, बेटा जरूर आए। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। हुई थी बेटी, पर वचन दिया है, झूठा कैसे हो सकता है, हो गया बेटा। एक पार्थिव लिंग का निर्माण, पूजन, भजन, अर्चना, जो मांगो वो मिलता, कैसे प्राप्त ना हो। सब बराबर होना चाहिए, बेटा है, बेटी है, सब बराबर, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार हो।